हम लोग क्लास 10th का जो जितना भी चैप्टर है मैथ्स का, एक एक करके सारे चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, और उसके एनसीईआरटी का जो बुक है उसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम लोग साथ में। तो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर होता क्या है? हम लोग इससे पहले जो भी नंबर देखे हैं अभी तक, क्या क्या नंबर देखे हैं? नेचुरल नंबर देखे हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, और क्या था, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इसके अलावा जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सारे क्या है, रियल नंबर के अंतर्गत ही आते हैं। तो एक एक करके हम लोग सब पढ़ेंगे। इसमें नेचुरल, इवन ये सब तो पढ़ा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता क्या है। पहले हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर। दोस्तों रेशनल नंबर क्या है? कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। फिर p वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड क्या, p एंड q क्या है, p एंड q क्या है, ये इंटीजर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखते हैं, जैसे 3 नंबर को ले लो। 3 क्या है, 3 को 3/1 भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो क्या ये रेशनल नंबर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लो 10.3। 10.3 भी क्या रेशनल नंबर है, क्यों कि इसको डेसिमल को हटाकर नीचे 10 लिख दिए, तो 103/10, ये क्या p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया ना। तो क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा ये। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1.3333333 है, रिकरिंग नंबर है ये। इसको क्या लिख सकते हैं, 1.3 बार भी तो लिख सकते हैं। 1.3 बार को कैसे लिख सकते हैं, 1 पूर्णांक चाहे 1 इंटीजर 3/9। अगर बार हटेगा यहाँ पे तो डिवाइड में 9 आएगा, लेकिन अगर बार नहीं रहता तो क्या आता है, डिवाइड में 10 आता है। ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 1 9 + 3 12/9 भी लिख सकते हैं। इसको 4/3 के फॉर्म में। तो 4/3 क्या है, रेशनल नंबर हो गया ना, ये p बाई क्यू के फॉर्म में तो आ ही गया ना। तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो 1.333 क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर कौन सा कहलाएगा, इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे? तो इरेशनल नंबर देख लीजिए एक बार। कोई भी नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होगा वो सारा का सारा इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। और इस रेशनल नंबर में क्या क्या आएगा, जैसे √2 देख लो, √2 हो गया, √3 हो गया, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू हो गया, पाई का वैल्यू हो गया। ठीक है, ये सारा का सारा क्या इरेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि अगर √2 का वैल्यू अगर निकालते हैं, √2 क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है नहीं, क्योंकि √2 क्या है, इंटीजर नहीं है ना। तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते। चलो इसको डेसिमल में चेंज करके देखते हैं। डेसिमल अगर चेंज करेंगे, इसको √2 का वैल्यू निकालोगे तो 1.4142135 इस तरीके से आता जाएगा। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, जो कभी भी टर्मिनेट नहीं, कभी ख़त्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा कभी भी। और क्या ये रिपीट हो रहा है, कोई भी वैल्यू डेसिमल के बाद, कोई वैल्यू रिपीट नहीं करेगा, तो नॉन रिपीटिंग वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग वैल्यू जो भी होगा वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू निकालो। एक्सपोनेंशियल का वैल्यू अगर देखा जाए तो इसका होता है 2.71828। इस तरीके से ये भी जो है ना जाते जाएगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। पाई का वैल्यू अभी तो आप लोग जानते हैं 3.14 होता है, लेकिन 3.14 ही नहीं होता, इसके पॉइंट के बाद और भी नंबर होता है जो हम लोग को याद नहीं रहता है, और इसके बाद होता है वजह से 1592 इस तरीके से जाते जाएगा। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रिपीटिंग, जो क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल लेकर देते हैं हम लोग।
और बताइएगा आप लोग कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। जैसे 2.31, फिर 311, फिर 3111, फिर 3111, और ये ऐसे चल रहा है। क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, बताइए। अब देखिए यहाँ पे ये मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या रिपीटिंग है, यस रिपीटिंग भी नहीं है। ना तो ये ना तो ये रिपीट कर रहा है कोई भी नंबर, ना तो टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए क्या है ये इरेशनल नंबर होगा ये। समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। 2.31, 31, 31, 31, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, तो ये क्या रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर, क्योंकि ये वैल्यू जो है ना रिपीट कर रहा है, 31 है ना, 31 31 31। तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 31, और रिकरिंग नंबर है तो 3 बार। तो इसको देखिए पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2.2 पूर्णांक 31/99। समझ में आया, क्योंकि जो भी बार आता है बार के नीचे जो 99 के फॉर्म में आएगा हमेशा, ठीक है। तो इसको अगर चाहे तो लिख सकते हैं, तो ये क्या है पी वाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसा समझ में, तो ये हो गया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। चलिए ठीक है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर समझ में आ गया। तो इसमें क्या क्या है, इस चैप्टर में क्या क्या आएगा। थ्योरम है 1, थ्योरम 1 की बात करते हैं। क्या है थ्योरम 1, थ्योरम 1 है इसका थ्योरम 1 क्या है इसका, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक है ना। क्या है, फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फंडल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई भी चीज़ का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हमेशा यूनिक होगा। कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर जानते हैं ना, कंपोजिट और प्राइम नंबर। तो जो भी कंपोजिट, जैसे 16 क्या है कंपोजिट नंबर है, और 18 भी कंपोजिट नंबर है। अब ये बोल रहा है फंडामेंटल थ्योरम है कि किसी का कोई भी कंपोजिट नंबर, कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर हो, उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमेशा उसका यूनिक वैल्यू ही आएगा, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब इसका फैक्टर जो है ना सीक्वेंस में ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही लिखना है, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हमेशा यूनिक होगा। जैसे 16 का लिखिएगा तो क्या होगा 2⁴ होगा ना, ये हमेशा यूनिक रहेगा। 18 का 2 × 3 × 3, इसको ऐसे भी ले सकते हैं 2 × 3⁻²। ठीक है, हो गया ना। तो यूनिक है कि नहीं, ये सारा का सारा यूनिक ही है। इसी ठीक है, इसका एक और है, इस पर क्वेश्चन सब बनाना है। चलिए क्वेश्चन बनाने से पहले एक और हम लोग सीख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ जो है फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे निकालते हैं, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, कोई भी ले लीजिए, 18 एंड 24 ले लीजिए, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको निकालते हैं। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो क्या होगा 2 × 3 × 3। 24 का निकालना है तो 2 × 2 × 2 × 3 ही होगा। अगर HCF निकालना है तो HCF हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर क्या क्या है। कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है जो दोनों में है ना, दोनों में है 2। इसके बाद 3 है एक जो दोनों में है, तो क्या हो जाएगा 6, ये HCF हो जाएगा। एलसीएम
एलसीएम अगर निकालना है तो दोनों का क्या है, यूनियन लेंगे हम लोग। यूनियन मतलब कोई भी वैल्यू छूटना नहीं चाहिए। जैसे इसमें 2 एक ही बार आया है और इसमें 2 2 बार है तो हम 2 बार लेंगे। 3 इसमें 2 बार है और इसमें एक ही बार है तो हम लोग ये 2 बार लेंगे। अब हो गया ना, सारा का सारा इंक्लूड हो गया, इसमें यूनियन हो गया इसका। इसका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 ते 12 ते 36 तो हो गया एचसीएफ, एलसीएम हो गया ये। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, क्या है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं तो इसका जो हम एचसीएफ निकालते हैं ए और बी का, ठीक है, और एलसीएम निकालते हैं ए बी का, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे हम लोग वेरीफाई चाहे तो कर सकते हैं। चलिए ऊपर वाला एग्जांपल से उसी से हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं इसका। ऊपर जो है 18 एंड 24, ठीक है ना, तो HCF और 18 एंड 24 निकालेंगे, फिर LCM ऑफ 18 एंड 24 निकालेंगे और इसका प्रोडक्ट 18 एंड 24 के बराबर के इक्वल होगा। इसको हम लोग देखते हैं प्रूव करके। HCF हम लोग अभी निकाले थे, कितना आया था 6। LCM हम लोग निकाले थे, कितना आया था 36। 18 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 216 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी इसका कुछ हम लोग मिस किए हैं। ऊपर देखिए कि 2 इंटू 2 इंटू 2 है, 3 बार है 2, हम लोग यहाँ पे 2 ही बार लिखे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको सही कर लेते हैं। क्या होगा, 2 इंटू 2, इसमें 3 बार है 2 तो यूनियन ले रहे हैं तो जो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जैसे 2 बार 2 लेते थे तो 1 2 तो छूट ही जाता है ना, तो 3 बार है 2, फिर इसमें 3 है 2 बार, इसमें 1 बार ही है, 3 2 बार ले लेते हैं। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 72, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 872 8 36 7 43 हो गया ना इक्वल। तो ये इस तरीके से निकाला जा सकता है। इसके बेसिस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, वो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक से। दोस्तों ये आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 है ये, रियल नंबर। ये वाला थ्योरम था अभी जो हम लोग पढ़े हैं। हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसका प्राइम फैक्टर ऐसे निकालना है, जैसे 140 का निकालना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 140 का, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। 140 का हमको प्राइम फैक्टर ऐसे निकालना है। ठीक है, तरीका वही है, 140 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर ऐसे निकालेंगे। इस तरीके से निकाल सकते हैं, 2 70 2 35 5 7, है ना। तब क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ऐसे लिख सकते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ऐसे ही सबका निकाल लेना है। ठीक है,
चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 290। ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, अभी जो एक एग्जाम्पल लेकर देखे थे उसी तरह का। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना दोनों ना, ठीक है। फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। 12 को क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 3, सेकेंड हो गया 15, 3 इंटू 5, इसके बाद 21 है ना, 3 इंटू 7। एचसीएफ निकालना है अगर, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, 3 कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, तो एक 3 है, 2 है इसमें नहीं है, और क्या इसमें 7, इसमें 7 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें सब 5 नहीं है, तो एक ही है कितना, 3, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। अगर एलसीएम की बात करें तो देखिए कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, इसमें 2 बार है तो 2 बार कर दीजिए, बाकी 2 नहीं है। 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 एक ही बार है, बाकी 5 है और 7 है। इस सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 12 5 60 इंटू 7 720 आया, एलसीएम और एचसीएफ निकल जाएगा 3 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन एचसीएफ इक्वल टू दिस, एलसीएम इक्वल टू दिस। अच्छा एचसीएफ इन दोनों नंबर का दिया हुआ है तो एलसीएम निकालना है, तो सिंपल है, एचसीएफ दिया हुआ है, नहीं भी दिया रहती हो तब भी हम लोग निकाल लेते हैं, दिया हुआ है तो निकाल लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोल रहा है 6 raised to power n के जो लास्ट डिजिट होगा क्या वो 0 होगा, कभी नहीं होगा। कैसे, देखिए 6 के पावर 6 रेज पावर 1 कीजिए, 6 होगा, 6 पावर 2 कर दिए 36, 6 के रेज पावर 3 कर दीजिए 26। लास्ट में हमेशा क्या है, 6 ही आ रहा है, तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा, 0 कभी नहीं आएगा, ठीक है, 0 कभी नहीं आएगा, नेवर। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लीजिए, एक्सप्लेन वाई 7 दिस एंड दिस आर कंपोजिट प्राइम नंबर। ये देखिए, ये बोल रहा है कि ये कंपोजिट नंबर कैसे है। अब देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 है, देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, यही ना, तो इसमें 13 दोनों में है तो दोनों में कॉमन ले लीजिए, 13 कॉमन, तो 7 इंटू 11 प्लस 1। तब देखिए कोई भी नंबर होगा 13 एक प्रोडक्ट आ गया ना, जब प्रोडक्ट आ गया तो ये हमेशा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। वैसे इसमें भी देख लीजिए प्लस 5 है, इसमें भी 5 है, इन दोनों में 5 कॉमन हो जाएगा, तो क्या है 5 कॉमन फैक्टर हो गया ना, तो इसलिए कंपोजिट नंबर होगा, ये प्राइम नंबर कभी नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। सोनिका टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both starts at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिए सर्कुलर है, कौन कौन है, सोनालिका और रवि है। सोनालिका को टाइम लग रहा है 18 मिनट और रवि को 12 मिनट्स। सोनालिका को 18 मिनट्स लगता है और रवि को 12 मिनट्स। और ये दोबारा कब मिलेंगे, देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो हमेशा क्या होगा, इसमें एलसीएम निकालना होता है इसमें। अब जैसे 18 मिनट्स लग रहा है तो 18 मिनट्स में पूरे एक राउंड चक्कर काट लेगा, ये सोनालिका काट लेगी, और रवि को 12 मिनट्स में ये एक चक्कर काट लेगा, तो दोनों वापस तभी मिलेंगे जब दोनों का एलसीएम निकाले दोनों का।
एलसीएम 18 एंड 12 का कितना एलसीएम हो जाएगा 36, मतलब 36 मिनट पे के बाद ये दोनों आपस वापस मिलेंगे एक ही पॉइंट, सेम पॉइंट पे। ठीक है, तो दोस्तों एक चैप्टर हो गया है। अब ये वीडियो लंबा जाएगा, इसलिए हम लोग यहीं पे टर्मिनेट करते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा।